ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड शा को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ में रहने वाली लड़की होती है। पहाड़ी लड़की होती है। उसके पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति होती है। वो खुद को हील कर सकती है और अपने खून से किसी को भी हील कर सकती है, वापस जिंदा कर सकती है। और हम देखते हैं वो फूलों को छू रही होती है। फिर तभी वहाँ पर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बेहोश पड़ा होता है। शो जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि वो तो घायल है और वो कहती है कि अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये मर सकता है। वो कहने लगती है लेकिन तुम भाग्यशाली हो। वो बोलती है कि तुम लकी हो कि तुम मुझे मिले। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, नहीं तो तुम पड़े पड़े यही मर जाते। फिर वो चाकू से अपना हाथ काटती है और उससे अपना खून पिलाती है और उसके तुरंत बाद चेंग को होश आ जाता है। चेंग और कोई नहीं, हमारे ड्रामे का मेन लीड है। तो उसे कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अब से तुम मेरे हो। फिर वो उसकी देखभाल करने लगती है और उसका बहुत ध्यान रखती है और ऐसा करते करते बहुत लंबा वक्त बीत जाता है। लेकिन फिर अचानक से चेंग शो को छोड़कर उसकी लाइफ से एकदम से गायब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो शहर आ जाता है और किसी लिन नाम की अमीर लड़की का बॉडीगार्ड बन जाता है और वो उसकी पार्टी में मौजूद होता है। लेकिन शो को इस बारे में पता चल जाता है और वहाँ उसी अमीर लड़के के भाई की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में पार्टी में आती हैं। और जैसे ही शो वहाँ आती है, चेंग और शो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। लिन ये नोटिस कर लेती है और चेंग से आकर पूछती है क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो चेंग तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो शाह वहाँ आती है और कहती है मिस लिन, आपका बॉडीगार्ड तो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, अगर मैं उसे जानती तो मैं उसे तुरंत ही पहचान लेती। शो मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार मैंने चेंग को ढूंढ ही लिया। और फिर हम देखते हैं शो पूरे घर में घूम रही होती है। तो चेंग उससे एक तरफ ले जाता है और उसका मुंह बंद करते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मिस्टर, आप मुझे सही से नहीं जानते थे या फिर आपको मुझ में ऐसे ही इंटरेस्ट आ रहा है। तो चैंग कहता है देखो ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें फिर से विलेज चले जाना चाहिए। लेकिन सोचकर खुश होती है कि आखिर उसे चैंग मिल ही गया। वो उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड होते तो मैं तुम्हारी हर बात मानती, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो चैंग उसे रोकता है और कहता है कि अच्छे बच्चे मेरी बात सुनो। तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, तभी मैं आपकी बात मानूंगी। ये कहकर वो उसे किस करती है और उसे काट लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हुआ? अब तुम्हें दर्द में देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है। और वो बोलती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी ये लाइफ और ये तुम्हारा दिल जो है वो सिर्फ मेरा है। और वो कहता है कि तुम अपने लिमिट्स भूल रही हो। तो शो कहती है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम जानबूझकर उस लिन लड़की के कांटेक्ट में आए हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चैंग कहता है इन सबसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप गांव चली जाओ, मेरी बात सुनो। तो वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और देखो मुझे अब लड़ना भी आता है। इस पर वो बोलता है अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारी लाइफ को खतरा है। अगर किसी को तुम्हारे खून के राज के बारे में पता चला, वो कहती है मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी, मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ और मेरे साथ मैं तुम्हारी भी सेफ्टी करूंगी। लेकिन फिर भी चेंग नहीं मान रहा होता है। फिर वो कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। तभी वहाँ पर लेकिन उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो गुस्से से वहाँ आती है और कहती है चैंग तुमने तो मुझे बोला था कि तुम इस लड़की को नहीं जानते, फिर तुम दोनों यहाँ पर साथ में क्या कर रहे हो? तभी शाह जल्दी से रोने का नाटक करने लगती है और चैंग से वो कहती है कि अंकल प्लीज ऐसा मत करो, आखिर मैं आपकी नीस हूँ, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो? आप मुझे पहचानने से क्यों मना कर रहे हो? ये सुनकर लिन चैन से बोलती है कि क्या ये आपकी नीस है और आप इसके अंकल हैं? चैन भी यस कर देता है और कहता है कि हाँ मैं इसका अंकल हूँ और ये गांव में रहती है। शाह रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि अंकल यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं बस आपको ही जानती हूँ, इसलिए अगर आप मेरे रहने का इंतजाम नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे कि मैं घर रेंट पे ले सकूँ। ये सुनकर लिन तुरंत ही शो को बोलती है आप यहाँ पर रह सकती हो, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बहुत सारे रूम्स हैं, उसमें से मैं आपको एक खाली रूम दे दूंगी। फिर शो तुरंत ही लिन से कहने लगती है कि मिस लिन आप बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच। और वह चैंग से कहती है अंकल आप चिंता मत करो, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपको परेशान नहीं करूंगी। और फिर हम रात को देखते हैं। शो जल्दी से चैंग के कमरे में आती है और उसकी नाइट ड्रेस और चप्पल रख देती हैं और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शो कहती है मैं तुम्हारी चीजें रखने आई थी, अरे तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो पहले भी साथ रह चुके हैं। तभी चैंग कहता है देखो तुम बकवास मत करो। तभी शो चैंग के पास आती है और उसे स्मेल करने लगती है और कहती है जरा देखूं
कि तुम्हारे अंदर किसी और लड़की की तो गंध नहीं आ रही, मुझे किसी और की गंध तुम्हारे अंदर से आना बर्दाश्त नहीं है। और ये कहकर वो उसे चूमने लगती हैं और पीछे से उसकी डायरी उठा लेती हैं और चैंग को पता भी नहीं चलता। और वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था, तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है और मैं सिर्फ तुम्हारा अंकल बन के रह सकता हूँ। तो वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको पसंद करती हूँ तब से जब से मैंने आपकी जान बचाई है। और देखो, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो चैंग कहता है, तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन मुझे तो परवाह है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो इसलिए मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये कहकर वो उसे धक्का मारकर कमरे से बाहर कर देता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। और फिर चैंग अपने बारे में बताना शुरू करता है कि उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब से वह अनाथ हो गया। लेकिन फिर चैंग हमें बताता है कि उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई थी बल्कि उनको किसी ने मरवाया था। और इसे ये पता चला कि जिस आदमी ने उसके पेरेंट्स सिस्टर की हत्या करवाई है उसका नाम मिस्टर हाउ है। इसलिए उसका बदला लेने के लिए चैंग ने सोचा कि वो मिस्टर हाउ का ब्लैक नेटवर्क खत्म कर देगा। लेकिन फिर चैंग को पता चला कि उसकी बहन का दिल जो है वो लिन के शरीर में है और इन सब चीजों के पीछे लिन परिवार का हाथ है और उन लोगों ने ही ये कार एक्सीडेंट करवाया है और इन सब में उन्हीं की प्लानिंग थी और उसकी सिस्टर का दिल चुराना भी इस प्लानिंग का हिस्सा था। इसलिए चैंग ने फैसला किया कि वो अपने परिवार के खून का बदला लिन फैमिली से लेकर रहेगा। तभी चैंग देखता है उसकी वहाँ पर डायरी नहीं होती है और वो उसे ढूंढने लगता है और उसे समझ आता है कि पक्का वो डायरी शाओ ही लेके गई हैं। और वो तुरंत ही दरवाजा खोलता है लेकिन तभी दरवाजे पर लिन खड़ी होती हैं और वो अंदर आने लगती हैं। तो चैंग उसे तुरंत बाहर ले जाता है और कहता है, मिस हम बाहर आकर बात करेंगे। वो कहती है, मुझे बाहर जाना है। तो चैंग कहता है, बहुत रात हो चुकी है। तो वो कहती है, ये मेरा ऑर्डर है। फिर चैंग लिन को लेकर बाहर जाता है और वो वहाँ पर ड्रिंक करती है। तो वो कहता है, ये आपके दिल के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कहती है, नहीं, अब मैं जितना चाहूँ पी सकती हूँ, मेरा दिल अब बहुत ही अच्छा हो गया है, मैं खुद को यंग फील करती हूँ और पहले से भी बहुत ज्यादा खुश हूँ इस दिल की वजह से। वो सोचता है कि इन लोगों ने मेरी सिस्टर को मारकर उसका दिल लिया है, मैं बदला लेकर रहूंगा। तो वो उसे कहता है, ये दिल अगर इतना अच्छा है तो इसकी केयर करनी चाहिए। और वो उसके पास आती है और उसे बोलती हैं कि जब तुम मुझे इस तरह से देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर चैंग ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देता है और उसे पीते ही तुरंत लिन बेहोश हो जाती है और चैंग उसे ले जाता है और सोचता है, इस परिवार को मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर उसे कमरे में छोड़कर जैसे ही चैंग बाहर जाता है और बस स्मोक करने लगता है तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और तुरंत ही शो को गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगली बार इस तरह से चुपचाप मेरे पीछे खड़े मत रहना, नहीं तो तुम मर सकती हो। शो उससे उसकी डायरी दिखाती है और उससे पूछती है कि अच्छा, तो अपनी फैमिली की डेथ को लेकर लिन फैमिली में आए हो, लेकिन मुझे लगता है वो लिन जो है तुम्हें लाइक करती है, लेकिन तुम उसे इतना प्यार से क्यों देखते हो, इसका क्या कारण हो सकता है, मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। तभी वो कहता है कि तुम्हें इस तक जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो शो बोलती है, अगर तुम मुझे इन बारे में नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद इसके बारे में पता कर लूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो चैंग तुरंत उसे रोकता है। तो शाओ चैंग को गले लगा लेती है और किसी बहाने से अब उसके जेब से पर्स निकाल लेती है और उसे खोलकर देखने ही वाली होती है। तो चैंग उसे दीवार से लगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये सब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम वापस अपने टाउन चली जाओ। फिर शाओ कहती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने वाली और मैं इन सारी प्रॉब्लम का सामना तुम्हें अकेला नहीं करने दूंगी। अभी चैंग कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। तो शाओ कहती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं इन सब चीजों में शामिल हूँ, तो ठीक है, मैं अपने तरीके से तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चली जाती है और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर हाउ होता है और उसके पैर में एक चोट लगी होती है और वो उस समय को याद करता है जब चैंग और उसकी फाइटिंग हुई थी और फिर आग में जलने के कारण उसके पैर में चोट लग गई थी जो अब तक ठीक नहीं हुई। तभी वहाँ पर उसका गार्ड आता है और उसे बताता है कि बॉस, हमें एक खबर मिली है। तब मिस्टर हाउ खुश होकर कहता है कि क्या तुम्हें उस चैंग के बारे में खबर मिल गई है? देखो, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे मारना चाहता हूँ। तभी गार्ड बताता है कि नहीं बॉस, हमें उस स्पेशल ब्लड वाली लड़की के बारे में खबर मिली है जिसे आप काफी टाइम से खोज रहे हो, और उसे उसके बारे में जानकारी दे देता है। मिस्टर हाउ ये जानकर बहुत ही हैप्पी होते हैं और सोचते हैं कि अब इस लड़की के ब्लड से ही मैं ठीक हो सकता हूँ, और फिर वो अपने गार्ड को भेजकर उसे पकड़ के लाने को कहता है और वो बहुत ही हैप्पी होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चैंग लिन के साथ एक पार्टी में होता है और वो सभी गेस्ट का वेलकम कर रही होती हैं और उसे पूछती हैं कि कल रात में बहुत ही ज्यादा नशे में थी, तो क्या मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की? तो वो कहता है नहीं मिस, अब तो सो गई थी। तभी पार्टी में शो आती है और लिन को हेलो कहने लगती है। फिर लिन उसे पूछती है मेरा भाई कहाँ पर है? तो शो कहती है कि वो आपके पापा से मिलने गए हैं, और मन में सोचती है और मन में कहती है अब मैं इस लिन को अपनी बातों में लूंगी। लिन के सामने चैंग से बात करना शुरू करती है और कहती है कि अंकल मैंने आपको कल आपकी पसंद का फूड आपके दरवाजे के बाहर रखा था, कि आपको वो मिला? ये सुनते ही लिन तुरंत पूछती है कि चैंग को क्या पसंद है। तो शाओ उसे बताती है कि मेरे अंकल को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। फिर ये सुनकर लिन सोचती है शाओ को तो चैंग के बारे में सब पता होगा, इसलिए वो चैंग को किसी काम से बाहर भेज देती है। लिन शाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे अंकल की कोई गर्लफ्रेंड है? तो शाओ सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है और उसे बताने लगती है कि हाँ उसकी एक लवर है और उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है और दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ये सुनते ही लिन को जेलस फील होती है। तो शाओ कहती है, लिन उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ वो लड़की कौन है? दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो चुपके से बंद कमरे में घुस जाता है और इधर मिस्टर हाउ लिन के पिता से मिलने आया होता है। लिन के फादर मिस्टर हाउ से पूछते हैं कि आप अचानक यहाँ पर क्यों आए हो? तो मिस्टर हाउ कहता है तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है, तुम्हारी बेटी लिन को बो फैमिली की बेटी का दिल दिया है और इसके साथ तुम लोगों को बो फैमिली की प्रॉपर्टी भी मिल गई। मिस्टर लिन कहता है ये सब तो पुरानी बातें हैं। चैन लॉकर रूम में कुछ जानकारी खोज रहा होता है और उसे अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और इधर हम देखते हैं लिन इधर मिस्टर हाउ से पूछता है कि आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर हाउ कहते हैं मुझे आपकी कंपनी में शो नाम की एक लड़की है, मुझे वो लड़की चाहिए। फिर हम देखते हैं इधर सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। तभी वहाँ जल्दी से लिन का भाई आता है और सभी को बताने लगता है कि एग्जिट डोर बंद हो चुके हैं, कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। तभी लिन पूछती है कि क्या हुआ भाई? तो वो बताता है लॉकर रूम में कोई घुस गया है इसलिए ये अलार्म बजा है। फिर वो लिन से पूछता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? तब लिन बताती है कि मैंने उसे ड्रिंक लेने के लिए भेजा था। तब लिन के भाई को उस पर शक होता है, वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी लिन डर जाती है और सोचते पूछती है कि चैंग अभी तक क्यों नहीं आया है? तो शो कहती है कि मिस आप रुकिए, मैं जाकर अपने अंकल को ढूंढती हूँ। फिर हम देखते हैं शो जाती हैं और लॉकर रूम की लाइट काट देती हैं। चैंग को पता चल जाता है कि लगता है यहाँ पे कोई आने वाला है और वो लिन फैमिली ने जो भी कांड किए थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक कर लेता है। फिर हम देखते हैं लिन का भाई और लिन के पिता दोनों लॉकर रूम में आ जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता है और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट भी सेफ होते हैं। तो उन्हें लगता है कि पता नहीं यहाँ कौन आया था। हम देखते हैं चैंग और शो बालकनी के बाहर एक साथ खड़े होते हैं। तो शो चैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सबूत मिले जो तुम यहाँ ढूंढने आए थे? वो कहता है हाँ थोड़ा बहुत मिला है। तो शो कहती है देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। तो चैंग कहता है तुम क्या चाहती हो? तो शो कहती है कि बस तुम तो अच्छे से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो कहती है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लेने दो, और ये बोलकर वो उसे किस करती है। फिर जैसे ही चैंग कुछ बोलने वाला होता है वो उसे चुप करती है। वो कहती है यहाँ कोई आ रहा है। फिर शाह लिन के पास आती है और कहती है कि मुझे अंकल नहीं मिले। तो लिन कहती है कि तुम उन्हें कहाँ ढूंढ रही थी? तो वो कहती है मैं तो पार्टी हॉल में ढूंढने गई थी। तभी इसी बीच चैंग वहाँ पर ड्रिंक लेकर टपक जाता है। वो कहती है कि इतना टाइम कैसे लग गया? तो चैंग कहता है लाइट चली गई थी इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो कहती है ये तुम्हारे गले पर लिपस्टिक का निशान कैसे? वो कहता है कि आते वक्त मैं एक लड़की से टकरा गया था, शायद उसी से लगा होगा। तभी लिन कहती है मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है इसलिए तुम मुझे घर छोड़ दो। तो चैंग कार तैयार करने के लिए बाहर जाता है। उसके जाने के बाद लिन शाओ से पूछती है क्या तुम मुझे चैंग की गर्लफ्रेंड के बारे में बता सकती हो कि वो अभी कहाँ पर है? तो शाओ कहती है हाँ वो अभी गाँव में है। अब लिन किसी को बुलाती है और उसे ये काम देती है कि गाँव में जाकर चैंग की लवर को ढूंढो और इसे कहीं से गायब कर दो। शाओ ये सुनकर सोचती है कि मैंने तो बस इसकी फेक लवर के बारे में बताया है जो ये इसमें इतना परेशान हो गई, और अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे फेक लवर के पीछे लगा
दिया, अभी मेरे चेंग को नहीं देखेगी। हर वक्त उसे घूरती रहती है। फिर लिन के फादर उसके पास आते हैं और बोलते हैं ये कुछ फाइल्स है, ये तुम्हें इस एड्रेस पर पहुंचानी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम वहाँ तक पहुंचा देना। शाओ उस फाइल को लेकर कार में बैठ जाती है और वो देखती है कि कुछ कार उसका पीछा कर रही है। उसे थोड़ा डाउट होता है। फिर उसे याद आता है कि चेंग ने उसे कहा था कि उसके हाथ में ये घड़ी है और जब भी वो खतरे में हो तो उसे दबा दे, चेंग को पता चल जाएगा और वो खुद उसे बचाने के लिए आ जाएगा। शाओ सोचती है कि लिन के फादर के पास तो पहले से ही असिस्टेंट है, तो उन्होंने फाइल देने के लिए मुझे क्यों भेजा, पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वो तुरंत ही उस बटन को प्रेस करती है और सोचती है चेंग वैसे भी जानना चाहता था कि वो कौन है जो मेरे ब्लड के पीछे लगा हुआ है। और वो बटन दबाने के बाद चेंग को सिग्नल जाता है, वो तुरंत ही शाओ को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और पीछे से लिन चिल्लाती रह जाती है। फिर हम देखते हैं शाओ उन डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए होटल पहुँचती है जहाँ मिस्टर हाउ सीसीटीवी के जरिए उस पर नजर रखते हैं और वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि जल्दी जाकर इसे एक ग्लास पानी दे दो और मुझे उसका ब्लड सैंपल चाहिए। सीसीटीवी कैमरा देखकर शाओ समझ जाती है कि उसपे कोई नजर रख रहा है, तो वो उस पानी को पीने से ही मना कर देती है। तब मिस्टर हाउ को लगता है कि लड़की बहुत ही शातिर है। शाओ कहती है मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अब मुझे जाना चाहिए, मेरा काम हो गया है। मिस्टर हाउ अपने बॉडीगार्ड को कहता है उसे जाने दो और जब वो वहाँ से निकल जाए तो बीच रास्ते में उसे पकड़ लेना। तभी शाओ सड़क पे चल रही होती है। फिर एक गाड़ी आती है और इसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं और उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। शाओ उनसे बिल्कुल भी नहीं बच पाती है। फिर हम देखते हैं चेंग अपनी गाड़ी से वहाँ आता है और वो गार्ड से फाइटिंग करता है और शाओ को गाड़ी से बाहर निकालता है और पूछता है कि तुम तो डॉक्यूमेंट्स देने गई थी तो क्या हुआ। तो शाओ उसे बताती है जब से मैं होटल से निकली हूँ तब से ये लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं और जब मैं होटल में पहुंची तो मुझे वहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया लेकिन मैंने नहीं पिया। तभी चैंग कहता है कि हाँ सच में कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, चलो यहाँ से निकलो। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर हाउ उन बॉडीगार्ड्स के पास आता है और उनको गुस्सा करता है कि वाकई में तुम लोग बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, एक लड़की तक को नहीं पकड़ पाए। वो लोग बताते हैं कि शायद उसे बचाने के लिए चेंग आया था। ये जानकर मिस्टर हाउ को और भी गुस्सा आता है और कहता है कि 8 साल पहले उसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया और मैं अब सब कुछ अपना पाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं खो सकता। फिर हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं तो चेंग शाओ की चोट पर मरहम लगा रहा होता है। फिर उसे पूछने लगती है कि आज जिन लोगों ने मुझे पकड़ा क्या वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बहन का दिल चुरा लिया था। वो कहता है तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तो शाओ कहती है ये वे लोग हैं जिसने तुम्हारे फैमिली को मारा है, इसलिए हम उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते, इसलिए हमें कुछ करना होगा। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं खुद को किसी भी खतरे में नहीं डालने वाली, इसलिए अब गुस्सा ना करो। फिर वो उसे टीज करने के लिए उसके कान में धीरे से कहती है मुझे नहाना है। तब चेंग तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है ठीक है मैं पानी गर्म कर देता हूँ। तभी शाओ बाथरूम में आती है और वो सोच रही होती है कि अब देखती हूँ आखिर ये खुद पे कैसे कंट्रोल करता है। फिर वो अपनी ड्रेस लाने के लिए कहती है तो चेंग उससे उसकी ड्रेस लाकर देता है। तो शाओ एकदम ठर की तरह से उसका हाथ पकड़कर सीधा अंदर खींच लेती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मेरी विश कब पूरी कर रहे हो, मैं बस तुम्हारे साथ एक बार नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। और वो उसे किस करने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर लिंडो चेंग का नाम लेते हुए आ जाती है। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है। वो उससे पूछता है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आपको मेरे अपार्टमेंट का पासवर्ड कैसे पता चला। तो वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है, मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड लेकर आई हूँ, जल्दी से इसे टेस्ट करो। तो चेंग उससे मना करता है और कहता है मैं अपने हाथों से खा लूंगा, आप ये सब मत करो। हम देखते हैं शाओ बाथरूम से उन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। तभी लिंडो कहती है कि आपके होम टाउन में कोई दोस्त है, हमारी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो जिन्हें गिफ्ट में देती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे टाउन के लोगों को दे दूंगी। चेंग कहता है हाँ मेरा एक फ्रेंड है। फिर वो पूछती है कि लड़की है लड़का। तो चेंग कहता है मैडम आपका इन सब से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप इस सब की फिक्र मत करो। ये बोलकर वो जाने लगता है तो लिंडो जल्दी से चेंग को रोकती है और कहती है कि आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया और तुम मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहे हो। तो चेंग कहता है मिस आपको याद रखना चाहिए कि मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ। फिर वो कहती है कि तुम एक बॉडीगार्ड से ज्यादा हो सकते हो और फिर वो उसे किस करने वाली होती हैं लेकिन शाओ
जल्दी से बाथरूम से बाहर आती हैं। ये देखकर लिंड्रो हैरान हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओ कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं अंकल के साथ यहाँ आ गई। फिर लिंड्रो उससे पूछने लगती है कि कौन इस तरह से तैयार होकर आता है। तो वो कहती है कि मैंने तो अपने कपड़े पे उल्टी कर दी थी इस वजह से मैंने जैकेट उतार दी। फिर लिंड्रो कहती है कि शाओ तुमको छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए। एक लड़का और लड़की ऐसे नहीं रह सकते। अगर कोई तुम्हें ऐसे देखेगा तो कोई क्या सोचेगा कि तुम अपने अंकल को सेड्यूस करने आई हो। ये सुनते ही चैंग कहता है अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर दो। ये सुनते ही लिंड्रो कहती है तुम इसे कुछ नहीं बोल रहे हो और वो नाटक करने लगती है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, क्या तुम जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलोगे। तो चैंग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर हम देखते हैं शाओ वही चैंग का इंतजार कर रही होती है। जब चैंग वहाँ पर आता है तो शाओ को बाहर बैठा हुआ देखता है और कहता है कि क्या तुम इतने देर से मेरा यहाँ पे वेट कर रही हो। मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर आई थी लेकिन गलती से दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गया, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। वो उसे गले लगाती है और कहती है प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाना। चैन देखता है कि इसे तो बहुत तेज से बुखार है। वो उसे तुरंत ही रूम में लेके जाता है और उसे कंबल से कवर कर देता है। शाह नींद में बोल रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ना मत। उसे रोता हुआ देखकर चैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कभी भी। अगले सुबह हम देखते हैं शो जब उठती है तो देखती है कि चैन वहाँ पर नहीं है। पर वो समझ जाती है कि कल पूरी रात उसने उसका केयर किया है, वो सच में मेरी केयर करता है। तो खुद से कहती है मैं वो सब कुछ दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी जो लिन की फैमिली ने तुमसे छीना है। ऑफिस के बाद वो सीधे लिन के भाई के पास ऑफिस में आती है और एक्टिंग करने लगती है जैसे वो गिरने वाली है। फिर वो कहती है मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट प्रपोजल देने आई हूँ। वो उससे पूछता है कि आज तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो हम देखते हैं चैन सीसीटीवी से उन दोनों को देख रहा होता है। शो कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारी लड़कियां होगी। तो वो कहता है लेकिन तुम तो बहुत सुंदर हो, मुझे सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। फिर वो उसके क्लोज होने लगता है। फिर वो कहता है पहले मैं दरवाजा तो अच्छे से बंद कर लूं। फिर वो जाता है तो शाह इधर कंप्यूटर से कुछ डाटा कॉपी कर लेती है। फिर वो जैसे ही वापस आता है तो उस परफ्यूम की वजह से वो बेहोश हो चुका होता है। वो कहती है तुमने क्या सोचा, ये परफ्यूम मैंने खुशबू के लिए लगाया है, ये तो तुम्हें बेहोश करने के लिए लगाया था। कि अभी मुझे तुमसे काम निकलवाना है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। तभी चैन शॉ की हेल्प करने के लिए आ जाता है और वो देखता है वो बिल्कुल सेफ है। तो वो कहने लगती है कि वो बेहोश हो चुका है, जब उसे होश आएगा तो उसे कुछ भी नहीं याद रहने वाला, वैसे भी हमारे बहुत काम आएगा। इसके पास इसके परिवार की सारी चीजें हैं। अभी चैन जल्दी से उसे वहाँ पर से ले जाता है और बाहर ले आता है। फिर वो उसे फ्लैश ड्राइव दिखाती है और कहती है लिन फैमिली ने जो भी तुम्हारे फैमिली के साथ किया है उनके खिलाफ सबूत इस ड्राइव में है। 2 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है हम उसमें ये प्रूफ दिखाएंगे सभी को। चैन उससे लेने की कोशिश करता है पर वो नहीं देती और कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, मैंने तो अभी तुम्हारे साथ नाइट भी स्पेंड नहीं की, तुम इतना इजीली नहीं जाने वाली। तो चैंग जल्दी से उसका मुंह बंद करता है। हम देखते हैं लिंड्रो ऊपर से आ रही होती है तो उन दोनों को वो इस तरह से देख लेती है और उसे गुस्सा आता है कि ये शो कितनी ज्यादा बेशर्म है, हर वक्त चैन के आगे पीछे घूमती रहती है, नहीं मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर हम देखते हैं लिंड्रो चैन और शो को क्लब में लेके जाती है और शो को कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, इतना हैंडसम लड़का है कि तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब तुम बताओ तुम इस बारे में क्या कहोगे। तो शो मन में सोचती है कि अगर मैंने उससे अभी मना कर दिया तो उसे मुझ पर डाउट होगा, तो वो डेट के लिए यस कर देती है। फिर हम देखते हैं जब शो अपनी ब्लाइंड डेट के साथ बैठकर बात कर रही होती है तो चैन को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जेलस फील होती है और इधर हमें शो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है और चैन को दिखा रही होती है। फिर शो का ब्लाइंड डेट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो शो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। ये सुनते ही चैन सीधा शो के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर इसे एक तरफ ले आता है और कहता है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो शो कहती है इसमें क्या गलत है कि उसने मुझसे बहुत ही अच्छे से बात की है, वो मुझे अच्छा लगा। देखो तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो मुझे तो किसी और को ढूंढना ही था। मुझे तो लग रहा है तुम्हें जलन हो रही है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। तो शो कहती है अगर ऐसी ही बात है तो मेरी चिंता ना करें। ये बोलकर वो उसे चिढ़ाते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पर लिंडो की दोस्त आ जाती है और शो को कहती है कि चैन से दूर रहो, वो लिंडो का होने वाला बॉयफ्रेंड है। और ये बोलकर वो उसे पुश कर देती है। तभी चैन आकर शो को बचा लेता है। शो कहती है कि मुझे लगा मुझे बचाने के लिए मेरा वो ब्लाइंड डेट आया है, लेकिन ये तो तुम हो। फिर शो लिंडो को देखकर जल्दी से रोने की एक्टिंग करती है और उसे कहती है कि मिस लिन आपकी जो दोस्त है उसने मुझे मारने की कोशिश की,
क्योंकि जो आपने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया था, मैं उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना रही थी। फिर वो रोने की एक्टिंग करने लगती है और चैन से कहती है, अंकल मुझे यहाँ से जाना है। चैन लिंडो से बोलता है कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर वो जैसे ही चले जाते हैं तो लिंडो अपनी फ्रेंड पे गुस्सा करती है और कहती है, तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। फिर भी वो उस पर चिल्लाती है। शो को घर ले आने के बाद उसे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? अगर तुम एक्टिंग करना बंद कर दोगी तो। शो कहती है, लिंडो का तुम्हें इस तरह से देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें और कभी भी अलग ना हो। चैन सोचता है, एक बार मैं लिन फैमिली से बदला ले लूं, फिर मैं अपने रिलेशनशिप के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। अगले सीन में हम देखते हैं लिंडो के पापा की कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, जिसमें वो अपनी नई दवाइयों के बारे में बता रहे होते हैं। शो और चैन बदला लेने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। शो सोच रही होती है कि करने दो इस मोटे को तारीफ, फिर जब अचानक से सबके सामने इसकी बेइज्जती होगी ना, तो कंपनी की सारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी। फिर चैन शो को एक रिमोट देता है, वो उसका बटन दबाकर लिंडो के पर्स में डाल देती है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। फिर तुरंत ही स्क्रीन पर एक्सीडेंट का वीडियो प्ले हो जाता है और उसमें लिंडो के फादर की रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसमें वो क्लियरली बोल रहे होते हैं कि वो परिवार का एक्सीडेंट इन्होंने ही करवाया था ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी हासिल कर सके। तभी वहाँ लिंडो का भाई जल्दी से स्टेज पर आता है, अपने पापा को बोलता है कि पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर जांच की है, और ये जानकर उसे सदमा लगता है। इस सारी पब्लिक उन पर चीजें फेंक रही होती है। लिंडो को भी ये देखकर सदमा लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं मिस्टर हाउ के गार्ड यहाँ आते हैं और अचानक से शो को बेहोश कर देते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। जब तक चैन वहाँ आता है तब तक वो उसे ले जा चुके होते हैं और चैन भी वहाँ से उसे ढूंढने के लिए तुरंत ही निकल जाता है। और हम देखते हैं मिस्टर हाउ शो को अपने साथ कार में ले जा रहे होते हैं। शो होश में आने लगती है तो वो अपने गार्ड को बोलकर उससे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन लगाने को कहता है। फिर वो शो पर एक प्रयोग शुरू करने वाले होते हैं। तभी शो को होश आ जाता है और वो जल्दी से उठकर उन सभी से लड़ने लगती हैं। तो मिस्टर हाउ को भी चोट लगती है, लेकिन फिर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और मिस्टर हाउ कहता है, मैं ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि चैन जब तुम्हें यहाँ पर इस हालत में देखेगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी। क्या जब वो अपने सिस्टर को मरते हुए देख रहा था उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। तभी वहाँ पर चैन के आने की आहट सुनाई देती है तो मिस्टर हाउ डर जाता है और वो अपने लोगों को बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और सारा सैंपल कलेक्ट कर लो। तभी चैन वहाँ पहुँच जाता है और मिस्टर हाउ के दोनों गार्ड से लड़ने लगता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। ये देखकर शाओ हैप्पी हो जाती है। फिर वो तुरंत उस पर अपना सिर रख के बेहोश हो जाती है। फिर गाड़ी में जाते हुए चैन शाओ को समझाने लगता है कि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं देख लूंगा और मैं तुम्हें वापस विलेज जाने के लिए नहीं कहूंगा, और प्लीज तुम मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत करना, मैं सब कुछ खुद देख लूंगा। तो शो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे हमेशा पास रहना चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे दूर कर रहे हो। तो चैन मन में सोचता है कि मेरे अंदर नफरत भरा है, मैं उसी की आग में जल रहा हूँ, मैं खुश रहने के लायक नहीं हूँ। शो कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, मैं मरने की कगार पर हूँ, तुम्हें मेरा केयर करना चाहिए, मुझे खुश रखना चाहिए। तभी ये बोलते हुए शो के मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखकर चैन को फिक्र होने लगती है। शो कहती है, मुझे प्रॉमिस करो अगर मैं बच गई तो तुम मेरी बात मानोगे। मेरी एक ही विश है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहती हूँ, तुम्हें एक लड़का देना चाहती हूँ तुम्हारे जैसा हैंडसम हो। तो चैन कहता है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो शो खुश हो जाती है और कहती है, देखो तुम सच में मेरी बहुत ही परवाह करते हो, बस तुम मुझसे जानबूझकर ऐसे रूडली बिहेव करते हो। फिर हम देखते हैं शो सो रही होती है, चैन किसी अपने बंदे से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि ब्लड सैंपल के रिजल्ट आ गए हैं, वो आदमी कोई और नहीं, ये सब मिस्टर हाउ कर रहा है जो पहले ऑर्गन ट्रांसफर का बिजनेस करता था और वो अभी भी जिंदा है। तो चैन को ये सुनकर गुस्सा आता है कि वो अभी भी नहीं सुधरा। चैन का बंदा बोलता है कि उसके पास शो का ब्लड सैंपल है, वो कुछ करना चाहता है। फिर वो कॉल कट करने के बाद शो के पास आता है और उससे कहता है कि मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर शो कहती है कि देखो अब तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तो मुझे लाइक करते हो। तो मन में सोचता है कि मैं इसे बहुत ही खुश रखूंगा। फिर उसे कहने लगता है कि मिस्टर हाउ तुम्हारे पीछे लग गया है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मिस्टर हाउ ने तुम्हें क्या कहा था। तो शो कहती है, अब मैं ठीक हूँ और तुमने जो मुझसे कार में प्रॉमिस किया था क्या वो अभी भी वैलिड है। तो कहता है हाँ। तो शो कहती है, फिर बताओ हम बच्चा कब करें। तो चैन कहता है, बताओ मिस्टर हाउ तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था। तो शो बताती है कि वो मेरा ब्लड देकर अपनी पैर की चोट ठीक करना चाहता था। तो चैन कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से
ही तुमने अपना गाँव छोड़ा, नहीं तो तुम वहाँ पर सेफ रहती और ये लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाते। इधर चैन शो को गले लगाता है और कहता है कि हमें गाँव वापस चलना चाहिए। तो शो कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, तुम जहाँ भी रहोगे मैं वहीं पे रहूंगी, तुम्हारे साथ काम करूंगी। चैन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मिस लिन ने हाथ काट लिया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है और उसका दिल ज्यादा झेल नहीं सकता और वो आपसे मिलना चाहती है। तो चैन कहता है ठीक है मैं आता हूँ। शाओ चैन से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो चैन उसे माथे पर किस करता है और कहता है तुम यहीं पे रहो, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। फिर चैन के जाने के बाद शाओ सारी बातें खुद ही सोचने लगती है कि चैन ने इनका ऑर्गन बिजनेस सारा ट्रैक कर लिया और उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया। और फिर 8 साल बाद वो यहाँ लिन फैमिली के पास आया क्योंकि उसकी बहन का दिल लिंडो के पास है और जिसने ये दिल दिया वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हाउ है। वो ऑर्गन बिजनेस चला रहा था और इस दिल की वजह से वो लिन फैमिली को अपने शहर पे नचा रहा है, यानी कि पूरा मास्टरमाइंड मिस्टर हाउ है। हाउ भी सोच लेती है कि वो चैन की मदद करके रहेगी। फिर वो लिंडो के भाई के ऑफिस में आती है और उसे काम करते हुए देख के सोचती है कि अभी फैमिली का हेड बन चुका है, इसके पास सारा एक्सेस है। वो उसे कॉपी गिरा देती है, उसके फोन साफ करने के बहाने सारा एक्सेस ले लेती है। तो वैन को शक होता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो, दिखाओ। वो कहती है कुछ नहीं। वो उस पर यकीन कर लेता है और बोलता है कि मैं फैमिली का हेड बन गया हूँ तो मुझे सोच समझ कर चलना होगा, इसलिए मुझे बस शक हो रहा था। और फिर जैसे ही शो वहाँ से जाने लगती है तो वो सोचती है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। फिर शो अपना वर्क करने बैठती है और वो सभी की बातें सुन रही होती है कि वैन और मिस्टर हाउ एक ऑक्शन रखने वाले हैं जिसमें उन्होंने कुछ प्लान बनाया है। वो सोचती है कि सब लोग क्या करने वाले हैं, अब ये कल ही पता चलेगा। फिर उस रिकॉर्डिंग को शो चैन को सुनाती है जो वो उसे कहती है। फिर चैन को भी पता चल जाता है कि वो लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। चैन कहता है लेकिन ऑक्शन में सभी की एंट्री नहीं होती है। तो शो बोलती है कि तुम तो लिंडो के बॉडीगार्ड हो ना, अब लिंडो चाहिए तो तुम भी जाओगे ना, तो तुम भी जाओगे ना। तो चैन कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हो, लेकिन तुम्हारा जाना वहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम बाहर ही रहोगी। तो वो कहती है ठीक है मैं बाहर ही रहूंगी। फिर अगले सीन में हमें लिंडो को दिखाया जाता है जो सुबह उठते ही चैन को आवाज दे रही होती है और उससे वहाँ पर चैन नहीं दिखाई देता। तो वो गार्ड को बुलाती है तो गार्ड उससे कुछ भी नहीं बताता है और वो चैन को कॉल लगाने लगती है तो कॉल भी नहीं लगता है। वो कहती है मेरे डैड कहाँ पर है। तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ आता है। लिंडो कहती है तुम कौन हो, यहाँ पर अंदर कैसे आए, निकलो यहाँ से। मिस्टर हाउ बोलता है मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लिंडो कहती है आखिरकार तुम हो कौन, निकलो यहाँ से। तो वो कहता है मुझे अच्छे से पता है तो अपने बॉडीगार्ड को पसंद करती हो। ये सुनकर वो और भी गुस्सा होती है कि तुम हो कौन, तुम्हें इससे क्या लेना देना। वो उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है तुम्हारे पास जो दिल है ये तुम्हें मैंने दिया है, मेरी वजह से तुम आज जिंदा हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं इस दिल को वापस ले लूंगा। फिर वो उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो। वो उसे बताता है कि जो तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ वो लड़की घूमती है, तुम चाहती हो ना वो तुम्हारे और चैन के बीच में से हट जाए। फिर लिंडो कहती है तुम शाओ की बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ। वो उसे बोलता है मैं जैसा बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो चैन तुम्हारा हो जाएगा। लिंडो पूछती है अब मुझे क्या करना होगा। वो उसे बताता है कि मैं जहाँ बोलूँ तुम्हें शो को वहाँ पर लेके आना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चैन और लिंडो बैठे होते हैं। लिंडो चैन से कहती है कि मुझे एप्पल खाना है। चैन एप्पल पील करने वाला होता है तो उसे कहती है तो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। फिर वो कहता है कि मुझे क्या करना है। वो उसे कहती है कल एक ऑक्शन पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हाँ तुम्हारी नीस को भी अपने साथ ले लेना, उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी होगी इसलिए वो जगह उसे बहुत पसंद आएगी। चैंग समझ जाता है कि ये खुद से उसे ऑक्शन पार्टी में ले जाने की बात कर रही है, पक्का इसमें कुछ ना कुछ इन लोगों की प्लानिंग होगी। फिर चैंग बोलता है मैम मैं तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन शाओ को ऐसी जगह पसंद नहीं है। तभी वहाँ शाओ आती है और बोलते हैं अंकल आप मना क्यों कर रहे हो, किसने बोला मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है, मैं तो जरूर चलूंगी। इस पर लिंडो कहती है हाँ वहाँ बहुत मजा आने वाला है। फिर ठीक है तुम अच्छे से तैयार हो जाओ और वहाँ पहुँच जाओ। फिर चैन शो को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे कहता है ये कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, अगर उसने खुद से तुम्हें ले जाने की बात कही है तो पक्का इसके पीछे कुछ तो प्लानिंग होगी। मेरे हिसाब से उस मिस्टर हाउ की चाल है। तो शो कहती है ये मौका अच्छा है, हम इसका फायदा उठाएंगे, उससे अपना बदला लेंगे, मिस्टर हाउ और लिंडो की फैमिली को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। फिर चैन और शो ऑक्शन पार्टी में दोनों पहुंचते हैं और शो ऐसा करती हैं जिससे उसे ये पार्टी बहुत ही अच्छी लगी हो। फिर लिंडो कहती है चैन तुम यहाँ से जाओ, हम लड़कियों को अकेले छोड़ दो, हम आपस में गॉसिप्स करेंगे। तो ये बोलकर लिंडो शो को अंदर ले जाती है और उससे बात करती है और फिर वो मिस्टर हाउ से कॉल पे बात कर रही होती है और मौका देखकर वो शो को इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन हमारे शो भी कम नहीं होती है, वो जल्दी से उसका इंजेक्शन
लेकर उसी को लगा देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चैन घूम रहा होता है और उसे पता चलता है कि गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और उस पर बंदूक तान दी है। वो खुद शूट करने लग जाता है और फिर सारे गार्ड्स को मार देता है जो उसे मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे। और वो जैसे ही शो के पास पहुंचता है तो देखते हैं मिस्टर हाउ उसको ढूंढते हुए उसके सामने आ जाता है और वो उस पर गोली चलाने वाला होता है। चैन जल्दी से शो के सामने आ जाता है और उसे बचाने लगता है और वो खुद मिस्टर हाउ पर गोली चला देता है। तो मिस्टर हाउ बोलता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो चैन कहता है कि तुम मुझसे पहले मरेगा। फिर चैन शो को वहां से लेकर चला जाता है। मिस्टर हाउ अपने गार्ड्स को भेजते हैं कि जाकर उन लोगों को पकड़ो। फिर हम देखते हैं चैन का असिस्टेंट उससे कहता है कि अब लिन परिवार को एक्सपोज करने के लिए सारी एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं और अब हम लिन फैमिली से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन लिन फैमिली का जो हेड है वो यहाँ से भाग चुका है, बस लिंड्रो बची है जिसको हमने पकड़ लिया है। शो देखती हैं कि मिस्टर हाउ वहाँ से भाग रहा है तो वो चैन के साथ उससे पकड़ने निकल जाती हैं। वो उसे मारने के लिए बंदूक लेकर इसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी अचानक से शो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर चैन के पास मिस्टर हाउ का कॉल आता है और वो उससे धमकी देता है कि अगर तुम अपने स्वीट हार्ट को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पास सारे सबूत लेकर आओ। तो चैन कहता है शो को हाथ भी मत लगाना। फिर हम देखते हैं शो को होश आता है तो वो देखती है मिस्टर हाउ ने उसे पकड़ रखा है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो चैन तुम्हारे हाथों को काट कर कुत्तों को खिला देगा। तो मिस्टर हाउ कहता है आई नो चैन बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसकी कमजोरी अब मेरे हाथ लग चुकी है। वो और कोई नहीं तुम खुद हो। तुम खुद ही सोचो वो तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और तुम अब मेरे पास हो तो वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा और तब देखना मैं उसके साथ क्या करूंगा। उसे लेब के पास जिंदा दफना दूंगा और फिर तुम रोज उसके पास रहना। ये कहकर वो जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन के पास लिंड्रो होती है। जैसे ही लिंड्रो को होश आता है वो उसे पूछता है शाओ कहाँ पर है। वो कहने लगती है वो तो वैसे भी मरने वाली होगी, तुम उसे भूल जाओ और देखो मैं भी तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। चैन को गुस्सा आता है, वो उसका गला पकड़ लेता है। वो उससे कहती है तुम्हारी सिस्टर का दिल मेरे पास है, अगर तुमने मुझे ही मार दिया तो तुम्हारी बहन का दिल भी मर जाएगा। तो चैन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं। वो यही सोच रहा होता है कि वो कहाँ होगी और वो उसकी बातें याद करने लगता है कि उसने मुझे कहा था कि वो खुद की सेफ्टी खुद कर सकती है। वो सोच रहा होता है कि वो जिंदा होगी या नहीं। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है और उससे कहता है बॉस हमने पूरा शहर छान मारा लेकिन मिस शाओ का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। चैन शाओ की सारी बातें को याद कर रहा होता है और उसने उससे जो प्रॉमिस किया था वो भी याद कर रहा होता है और रोते हुए ड्रिंक करने लगता है और सोच रहा होता है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहती है, फिर वो कहाँ चली गई। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और उसे कहता है बॉस मिस्टर वैन की सगाई हो रही है और ये रही उसकी मंगेतर की फोटो। चैन ये देखकर हैरान होता है क्योंकि ये फोटो किसी और की नहीं हमारी शाओ की होती है। गार्ड कहता है बॉस ये आपको पकड़ने की साजिश हो सकती है। तो चैन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगा और अकेली जाऊंगा। फिर चैन लिंड्रो को लेकर पार्टी में जाता है और उससे बोलता है अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। गार्ड्स उन लोगों को रोक लेते हैं। वो उससे इनविटेशन मांगता है तो लिंड्रो कहती है ये मेरे भाई की एंगेजमेंट पार्टी है तो क्या यहाँ पर मुझे भी इन्विटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो गार्ड्स उन दोनों को अंदर जाने देते हैं। फिर चैन उससे पूछता है इस पार्टी का क्या मकसद है। तो वो कहती है मेरा काम बस यही तक था, मैं जा रही हूँ। फिर हमें वेन को दिखाया जाता है। चैन पार्टी में वेन को देखता है जो अपनी फियोंसी को सभी के सामने अनाउंस कर रहा होता है और सबको बताता है कि अब हमारी कंपनी और भी ज्यादा तरक्की करने वाली है क्योंकि मेरी मंगेतर कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अब उसकी मदद से मेरी कंपनी और भी ज्यादा ग्रो करेगी। तो सब बहुत ही हैप्पी होते हैं। तभी शो को अकेले देखकर चैन जल्दी से उसे एक तरफ ले जाता है और उसका नाम पुकारने लगता है लेकिन वो उसे नहीं पहचानती और कहती है कि मिस्टर आप कौन हो, क्या आप मुझे जानते हो। तो चैन बहुत ही खुश हो जाता है कि आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया और उससे हक कर लेता है। तभी वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं आपको नहीं जानती। तो चैन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे नहीं पहचान पा रही। वो कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो और वो जाने की कोशिश करती है। तब वो उसे जल्दी से रोकता है और उसके हाथ को देखता है। उसके हाथों पर बहुत सारे इंजेक्शन के निशान होते हैं। तो वो समझ जाता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ तो किया है, इससे तुम मुझे नहीं पहचान पा रही। और फिर इधर वेन आ रहा होता है। उसे आते देख चैन जल्दी से शो को एक तरफ ले जाता है और फिर चैन उससे अपना बैंडेड दिखाता है और उसे पूछता है कि याद करो ये तुमने मुझे खुद दिया था। उसे याद नहीं आता है। तब उसे उसके हाथ पर लगी हुई चोट का निशान दिखाता है और कहता है कि निशान तब का है जब तुम मुझे बचा रही थी और तुमने खुद की जान जोखिम में डाल दी। क्या तुम्हें याद आया। शाह को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और उसका सर दर्द होने लगता है। फिर चैन उसे गर्दन पर मारकर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है।
फिर जब शो को होश आता है, वो देखती है कि उसके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। वो बहुत डरने लगती है। चैन उसके लिए सूप लेकर आता है। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, देखो मेरे पास मत आओ। वो उस बाउल को नीचे फेंक देती है और गुस्सा करती है कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर शाओ गुस्से में चैन के हाथों को अपने दांत से काटने लगती है, तो चैन उसे काटने देता है। ये देखकर शाओ हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो कहता है कि तुम ठीक से देखो, तभी मैं तुम्हें याद आऊंगा। फिर वापस शाओ का सर दर्द होने लग जाता है। चैन उससे कहता है कि रहने दो, तुम कोशिश मत करो, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। फिर उसकी रस्सी खोल देता है और कहता है मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। फिर जैसे ही वो उसे दवा लगाने जाता है तो शाओ उसे मुक्का मारने की कोशिश करती है, तो चैन तुरंत उसे रोक लेता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यह चाल आजमा रही हूँ? तो चैन कहता है डेफिनेटली ये मैंने ही सिखाया है, इसलिए मुझे पता है। तो शो कहती है क्या तुमने मुझे ये सिखाया है? तुम कौन हो? फिर वो अपनी दूसरी चाल आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे भी रोक लेता है। शो को थोड़ी बहुत बातें याद आने लगती हैं, लेकिन उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ पाता। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे पकड़ लेता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि अच्छा तुम मुझे इस तरह से याद नहीं कर पा रही, मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। वो कहता है कि अब तुमने मुझे पहचाना, तुम नहीं पहचान रही हो तो क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी मुझे जरूर पहचानेगी, तुम मुझे फील करके देखो। शाह अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर उसे अपनी सारी बातें याद आती हैं और उसे चैन पूरी तरह से याद आ जाता है और वो कहती हैं तुम मेरे हो। तब चैन खुश हो जाता है कि उसने उसे पहचान लिया। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले सुबह चैन शो को कहता है कि अब हम दोनों वापस तुम्हारे गाँव चलते हैं। तो शो कहती है नहीं, हम अभी वहाँ नहीं जा सकते हैं, और वैसे भी अगर हम वहाँ गए तो ये लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। चैन कहता है अगर ऐसा है तो चलो यहाँ से जाने से पहले कुछ बड़ा करते हैं। फिर चैन और शो दोनों एक साथ गन लेकर मिस्टर हाउ के घर पे पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारे गार्ड्स को शूट कर देते हैं। तो चैन उसकी तारीफ करता है कि तुम तो इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो चुकी हो। तो शाओ कहती है हाँ, आखिरकार सिखाने वाले तुम ही तो हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर हाउ अपने कमरे में होते हैं, गार्ड उसे बता रहे होते हैं, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुम सब बेवकूफ हो। फिर वो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ उसके सामने पहुंच जाती है और चैन दूसरी तरफ से आ जाता है और दोनों तरफ से उसे घेर लेते हैं। फिर मिस्टर हाउ जल्दी से अपनी छड़ी से बड़ा सा चाकू निकालते हैं और उस चाकू को शो की गर्दन पर रख देते हैं और चैन को धमकी देता है कि वो उसकी गर्दन एक ही बार में उड़ा देगा। तो चैन तुरंत ही एक ही बार में उसके सर में गोली मार देता है और शो जल्दी से चैन को गले लगा लेती है। चैन कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं चैन अपने मॉम डैड से कह रहा होता है कि मॉम डैड, मैंने आप लोगों का बदला ले लिया है और अब सिस्टर का दिल भी एक छोटी सी लड़की की बॉडी में है और वो छोटी सी बच्ची मेरे सिस्टर की तरह बहुत ही अच्छी है। जो चैन के पास आती है और चैन उससे पूछता है क्या लाइफ टाइम तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तो शो इस पर यस करती है और कहती है हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हग करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।